ओम विजुर्वे ओम इंद्राय त्वा वसुमते रुद्रवते स्वाहा। इंद्राय त्वा आदित्यवते स्वाहा। इंद्राय त्वा अभिमातिघ्ने स्वाहा। सवित्रे त्वा ऋतुमते विहुमते वाजवते स्वाहा। बृहस्पतये त्वा विश्वदेव्यावते स्वाहा। हमारी सद्भावनाएं सद्गुण व्यापक हों, व्यापकता प्राप्त करें, इस उत्तम भावना के साथ इस मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। इंद्राय त्वा वसुमते रुद्रवते स्वाहा। त्वा तुम, इंद्राय इंद्र के लिए, इंद्र अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर के लिए, आदित्यवते आदित्यवान अर्थात अक्षय अविनाशी के लिए, रुद्रवते रुदनशील करुणामय के लिए स्वाहा। व्यापक हो शब्द सब हम लोगों के परिचित हैं। यदि इंद्र धातु से, इंद्र शब्द की निष्पत्ति है परमेश्वरवान परमेश्वर। वसुमते, वस धातु वसना, वास करना, बसाना। वसु कहते हैं वास देने वालों को, जिनके कारण से, जिनके सहायता से, जिनके सहयोग से हम सब बसते हैं। हमारे बसने में, जीवन में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्हें हम वसु कहते हैं। तो कहते हैं त्वा तुम इंद्राय, इंद्र के लिए, परमेश्वर के लिए, वसुमते वासयुक्त वासदाता के लिए, रुद्रवते, रुद्र धातु का अर्थ रुदन करना, रुद्रवते रुदनमय, करुणामय, रुदनशील करुणामय के लिए, स्वाहा व्याप्त हो, व्यापक हो। स्वाहा की चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं, पिछले मंत्रों में भी चल रहा था। सु आ आह व्याप्त होना, सु आ उपसर्ग हैं, उत्तम समन्तात सम्यक, अह व्याप्त होना। तो उत्तम समन्तात सम्यक रूप से व्याप्त हो जाए, ये स्वाहा का भाव है। इंद्राय त्वा आदित्यवते स्वाहा। देखिए इसमें, इस मंत्र के सभी चरणों में इंद्राय तो आ ही रहा है। इंद्राय अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ही सर्वव्यापी है, सब कुछ वही है। अन्य जिन भी देव शक्तियों का स्मरण हम कर रहे हैं, सब परमेश्वर के गुण हैं, उनकी दिव्य शक्तियां हैं। तो उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। पहले कह रहे हैं इंद्राय त्वा वसुमते रुद्रवते स्वाहा, कि तुम इंद्र के लिए स्वाहा, जो वसुमते रुद्रवते, जो वासदाता है, जो करुणाशील है, उस इंद्र अर्थात परमेश्वर के लिए स्वाहा, व्यापकता की भावना हो। इंद्राय त्वा आदित्यवते स्वाहा, तुम इंद्र परमेश्वर के लिए जो आदित्यवते अक्षय अविनाशी है, उसके लिए स्वाहा, व्यापकता की भावना हो। इंद्राय त्वा अभिमातिघ्ने स्वाहा। इंद्राय त्वा तुम इंद्र के लिए, परमेश्वरवान परमेश्वर के लिए, अभिमातिघ्ने जो अभिमाति का हनन करने वाला है। अभिमाति, ये घृणा जो आया है, ये हन धातु का है ना। हन धातु का अर्थ हनन करना है, और हन धातु सामान्यतः हा का घा होकर आता है। जो प्रसिद्ध नाम हम लोगों ने सुने हैं, शत्रुघ्न,
उसका अर्थ यही होता है शत्रुओं का हनन करने वाला। शत्रुघ्न या शत्रुहन शब्द होना चाहिए था। सामान्यतः शत्रुहन तो वो बोलचाल में शत्रुघ्न है, वैदिक भाषा में शत्रुघ्न नाम भी शत्रुघ्न रूप प्रचलित है। उसी प्रकार से यहां कहा गया है अभिमातिघ्ने, अभिमाति का हनन करने वाला। अभिमाति, अभी तो उपसर्ग है, मां धातु है, मां धातु का अर्थ है मान करना। अभिमाति अभिमान, मां धातु में ना प्रत्यय है तो अभिमान बना, ती प्रत्यय है तो अभिमाति बना, दोनों का अर्थ एक ही है। गम धातु से गमन बना, वही अन ना प्रत्यय लगा, अन प्रत्यय से, और ते प्रत्यय लगा तो गति बन गया, गमन और गति। जाना चलना का अर्थ ही तो देगा। अभिमातिघ्ने, अभिमाति का अर्थात अभिमान का हनन करने वाले के लिए स्वाहा। वह इंद्र परमेश्वर अभिमान का हनन करने वाला है। हमने कुछ छोटी सी उपलब्धियां प्राप्त की और अभिमान हो गया, तो परमेश्वर इस अभिमान का भी हनन करेगा, हमारे इस भूल को सुधार कराएगा। इंद्राय त्वा अभिमातिघ्ने स्वाहा, तुम इंद्र परमेश्वर के लिए अभिमान का हनन करने वाले, तुम परमेश्वर के लिए स्वाहा व्यापकता की भावना हो। सवित्रे त्वा ऋतुमते विहुमते वाजुवते स्वाहा। करें सवित्रे, सविता के लिए, सविता शब्द हम लोग जानते हैं, सुप्रसवे सुऐश्वर्य सुप्रेरणे धातुओं से हम सविता शब्द सवित्र शब्द बनाते हैं। उससे ये सवित्रे चतुर्थी एक वचन में है कि ये सभी चतुर्थी एक वचन तो चल ही रहे थे के लिए, यहां भी सवित्रे सविता के लिए, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के लिए, ऋभुमते ऋभुयुक्त के लिए, विभुमते विभुमत के लिए, विभुयुक्त के लिए, वाजवते वाजयुक्त के लिए स्वाहा व्यापकता हो। देखिए ये ऋभु क्या है, ऋभु में रि धातु तो हो ही सकती है, ठीक। ऋभु धातु का अर्थ गति करना, शब्द करना, बहुत से अर्थ हैं, हिंसा करना भी अर्थ है। अब देखिए यहाँ पर क्या हिंसा करने का अर्थ लिया जा सकता है। कोई कहे कि यदि रि धातु से आप गति करना, शब्द करना अर्थ ले रहे हैं तो रि धातु में हिंसा करना भी है। रि धातु अनेक प्रकार की है, ये व्याकरण में धातुकोश में आप देखेंगे, और बहुत से अर्थ। जब इस प्रकार के शब्द बनते हैं तो जितने भी प्रकार से रि धातु है उनके जो भी अर्थ हैं सब ग्रहण कर लिए जाने चाहिए, ऐसा हमारा विचार है। कुछ लोगों के अपने मत हो सकते हैं, कुछ लोग इस प्रकार के कुछ नियम दे सकते हैं कहाँ कैसा क्यों करें। हम एक ही बात कहते हैं कि जितने भी अर्थ हो सकते हैं सब आप संज्ञान में विचार में ले लीजिए, और पूरे मंत्र के सभी शब्दों को देखते हुए देखिए उस मंत्र का क्या अर्थ हो सकता है, और उस अर्थ में इन अनेक अर्थों में से कौन कौन से अर्थ उपयुक्त हैं, वेद की गरिमा के अनुकूल हैं, उस मंत्र के भाव के अनुकूल हैं, उन्हें ग्रहण कर लीजिए। हमारा ये विचार है, हम इस प्रकार से अर्थ करना उपयुक्त समझते हैं, आप उससे उपयोग कर सकते हैं। तो कह रहे हैं ऋभुमते, ऋभुयुक्त के लिए, ऋभुमान के लिए, गतिमान शब्दशील के लिए, जो प्रगतिशील विद्वान हैं उनके लिए। विभुमते, इसमें वी तो उपसर्ग है और भू धातु का अर्थ होना,
इसका तो यही अर्थ समझ में आता है। ठीक। तो विभु विशेष रूप से होने वाला, विशेष सृजन करने वाला अर्थात सृष्टिकर्ता के लिए वाजवते, वज धातु का अर्थ गति करना है। बल के अर्थ में बहुधा इसका प्रयोग किया जाता है। गति करने के लिए भी बल तो हो, अन्यथा जड़ में गति कैसे होगी जब तक बल न लगाया जाए। जब बल का उपयोग होगा तभी गति होगी। तो जब गति करना का अर्थ है, हमें स्वयं गति करना हो या किसी को गति कराना हो तो बल तो लगाना पड़ेगा, और बल होगा तभी तो लगाएंगे। यहाँ पर बल करने का अर्थ अधिक लिया गया है गति से की तुलना में भी। तो ये मान लें कि वज धातु का अर्थ गति करना, बल होना है। भले ही कहीं इस रूप में लिखा हुआ आपको न मिले तो भी वेद में सर्वत्र इस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, सभी विद्वान यही अर्थ कर रहे हैं, तो मानना ही पड़ेगा, उचित है। तो वाजवते बल युक्त के लिए स्वाहा व्यापकता हो। बृहस्पतये त्वा विश्वदेव्यावते स्वाहा। बृहस्पतये, बृहस्पति के लिए, बृहस्पति जो ब्रहा अर्थात बड़ा है, बृह धातु का अर्थ बढ़ना, वृद्धि करना, जो बड़ा है, वृद्धिशील है, वृद्धि करने वाला है, बढ़ाने वाला है, उसका भी जो अधिपति है, या कहें जो बड़ों बड़ों का अधिपति है, इस सृष्टि में जो भी विशाल से विशाल संरचनाएं हैं उन सब का सृजन करने वाला, उन सब का अधिपति तो वह परमेश्वर ही है। इसलिए उस परमेश्वर को हम बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति के लिए, तो तुम बृहस्पति के लिए विश्वदेव्यावते, विश्वदेव के लिए जितने भी विश्वकार्थ सभी दिव्य गुणों के से युक्त, सभी दिव्य गुणों से युक्त तो परमेश्वर ही है। हमें आप में भी बहुत से दिव्य गुण हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं अल्प मात्रा में हो सकते हैं, सीमित स्वरूप में हो सकते हैं, परंतु विश्व देव्यावते सभी दिव्य शक्तियां, सभी दिव्य गुण जिसमें परिपूर्ण रूप में हैं वह तो परमेश्वर ही है। कहते हैं बृहस्पतये वा विश्वदेव्यावते, बृहस्पतये त्वा विश्वदेव्यावते स्वाहा। उस बड़ों के अधिपति, बृहत के अधिपति, सभी दिव्य गुणों से युक्त परमेश्वर के लिए स्वाहा व्यापकता की भावना हो। उस परमेश्वर के अनेक गुण इस मंत्र में पहले हम लोगों ने पढ़े, और अंत में कहा गया जो बड़ों बड़ों का अधिपति है, सभी दिव्य गुणों से युक्त है, उस परमेश्वर के लिए स्वाहा अर्थात व्यापकता की भावना होनी चाहिए। यहाँ पर हम इस मंत्र के चर्चा को विराम देते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो रख सकते हैं। ओम। स्वामी जी, यहाँ जो लिखा है अभिमातिक ने स्वाहा, तो अभिमान क्या किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए? जी, अभिमान किसी बात का नहीं होना चाहिए। हम बहुत अच्छे हैं, बड़े गुणवान हैं, बड़े विद्वान हैं, अभिमान इस बात का भी नहीं होना चाहिए। शालीनता, विनम्रता बनी होनी चाहिए। हम बहुत विद्वान हैं तो इस बात का अभिमान ना करें। हम बड़े भारी गुणवान हैं, विद्वान हैं, तो हमारा दायित्व भी है
हम ये मान कर चलें कि ये तो सामने वाला उतना विद्वान उतना गुणवान नहीं है, तो उससे भूल चूक हो सकती है। हम यदि विद्वान गुणवान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, तो हम समझें कि हाँ भाई उससे भूल चूक हो गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि वह इतना विद्वान गुणवान विचारवान बुद्धिमान नहीं है इसलिए हो गई। तो ये भावना रखें तो समाज के हित में अच्छा ही होगा ना। जो आपके कहने का भाव यही हो सकता है कि यदि अच्छे गुण हैं तो उनका अभिमान हो, नहीं, अच्छे से अच्छे गुण का भी अभिमान होना कहीं ना कहीं उस गुण के महत्व को घटाता है। ये बात तो समझ में आती है। यहाँ जो कहा गया है इस विचार से मुझे लगता है ठीक कहा गया है। ओम। बहुत बढ़िया स्वामी जी, धन्यवाद। जी हाँ, निश्चित रूप से ये प्रश्न उचित है, यहाँ पर होना चाहिए और सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए। बहुत उचित प्रश्न है। इसमें आपको मूल भाव में यहां जाना होगा कि वेद में जो अर्थ है वो धातुज अर्थ है, मौलिक अर्थ है, और लोक व्यवहार में योग रूढ़ अर्थ होते हैं। योग रूढ़ अर्थ न हो तो लोक व्यवहार हो ही नहीं सकता, संभव नहीं होगा। जैसे कि हम लोग किसी का नाम रख देते हैं, वेद के संदर्भ में ही चर्चा हुई थी, आपने भी कहा था। तो अब किसी का जो नाम रख देते हैं उसका धातुज अर्थ कुछ होगा, उस अर्थ का विचार करके ही नाम रखा गया, परंतु अब उसका नाम वो रूढ़ हो गया, उस शब्द से उसी को जाना जाएगा। वो व्यक्ति वस्तु स्थान कुछ भी हो, उसी को जाना जाएगा। तो ये बात लोक व्यवहार की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। वेद में जब वो शब्द आएगा तो धातु अर्थ ही ग्रहण किया जाएगा, ये भी ठीक है, और लोक व्यवहार में वही शब्द जब आएगा तो धातु अर्थ तो वहां भी होगा, परंतु सामान्यता वो किसी व्यक्ति वस्तु आदि के लिए जब रूढ़ हो गया है तो उसका वो रूढ़ अर्थ ग्रहण किया जाएगा। इस सिद्धांत को सदैव ध्यान रखें, तभी वेद और लोक का व्यवहार चल पाएगा। ये जो लोग भी वैदिक संस्कृत से जुड़े हैं वो इस शब्द को जानते हैं। कहते हैं वैदिक और लौकिक, सारा संसार, सारी विद्या, सारे संवाद, सारे शब्द दो भागों में विभाजित हैं, वैदिक और लौकिक। शब्द वही होगा, वेद मंत्र में आएगा तो वैदिक शब्द है और वैदिक अर्थ बिल्कुल धातु के अनुसार किया जाएगा। वेद से हटकर जब लोक में आएगा, काव्य में, नाटक में कहीं आएगा, किसी अन्य विषय में आएगा, तो उसका एक निश्चित अर्थ रूढ़ हो जाएगा, इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वो आएगा। उसी प्रकार से मुझे लगता है अभिमान, स्वाभिमान आदि शब्द लोक में रूढ़ हो गए हैं। तो लोक में जब अभिमान कहा जाता है तो उसको दूसरे रूप में लिया जाता है। अब उसमें स्व लग गया तो स्वाभिमान हो गया। बोले ये अच्छी बात हो गई भाई, कैसे हो गई? स्व का अर्थ है अपना, अभिमान तो फिर भी ठीक था, केवल अभिमान कह रहे हैं। हमें आपके ऊपर अभिमान हो सकता है, आपको हमारे ऊपर अभिमान हो सकता है, वो तो फिर भी ठीक है। स्वाभिमान, अपना ही अभिमान, अपने ऊपर अभिमान, ये तो ठीक बात नहीं है। बिल्कुल शाब्दिक दृष्टि से देखेंगे तो स्वाभिमान तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। परंतु लोक में अब उस अर्थ में रूढ़ हो गया है तो हो गया है। देखिए कहते बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति जब आप किसी को कहते हैं भाई वो व्यक्ति बड़ा स्वाभिमानी है, तो कहीं ना कहीं उसका अभिमान झांक रहा होता है कि वो कहीं दबना झुकना नहीं चाहता, बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति है। तो वो किसी न किसी रूप में अभिमान वहां झांक रहा होता है। मेरे विचार से अभी ध्यान आया आपसे बात करते समय
यदि इसको अच्छे अर्थों में कहना चाहें तो उसके लिए एक शब्द है आत्मसम्मान। अब ध्यान दीजिएगा, आत्मसम्मान शब्द ये सकारात्मक अर्थ है और अर्थ लगभग वही है। क्यों? आत्म अपना, ये भी अपना के अर्थ में ही आता है। सम उपसर्ग है और मान तो वही है, मां धातु से मान, जैसे अभिमान में, स्वाभिमान में, वैसे ही सम्मान में। अब देखिए ये शब्द फिर भी यदि व्यवहार में देखें तो अधिक उपयुक्त है। आत्मसम्मान, अपना सम्मान, सबका सम्मान हम करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ स्वयं का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने का ही सम्मान न करें, स्वयं ही दीनहीन बने रहें। तो विनम्रता, शालीनता तक तो ठीक है कि हम दूसरे का सम्मान करते हैं, उसके सामने विनम्र भाव से, शालीन भाव से बात करें, परंतु आत्मसम्मान न खो दें कि तो कोई दूसरा निरंतर अकारण हमारा अपमान कर रहा है और हम शालीनता विनम्रता में ही लगे रहें, तो भाई कहते हैं अब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी तो फिर तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तो हमें भी एक सीमा के बाद बोलना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े से अंतर हैं, ये योग रूढ़ शब्द हैं। धातु के दृष्टि से उतना अंतर नहीं कि धातु सब में समान ही है, उपसर्ग में ही थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। पूर्व पद में व्याकरण की भाषा में कहें तो पूर्व पद में कुछ अंतर आ रहा है, जो मुख्य पद है वो तो मान, सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान जो भी है वो सब एक सा ही है। तो धातु अर्थ में बहुत अंतर न होते हुए लोक व्यवहार में इसमें एक सूक्ष्म अंतर हमारे अनुभव में आया है और कह सकते हैं समाज में स्थापित हो गया है। तो लोक में तो वो रहेगा ही रहेगा, रहना भी चाहिए। तो इससे एक बात और आई इस बातचीत के क्रम में कि स्वाभिमान से अच्छा है कि हम लोग आत्मसम्मान शब्द का प्रयोग करें, किया भी जाता है। आपको और मैं समझता हूं सभी मित्रों को ये अनुभव होगा। तो आपके प्रश्न से एक अच्छी बात ये भी निकल कर आई, बहुत अच्छी बात है। ओम। स्वामी जी, आत्मसम्मान जब बोलते हैं तो बहुत सी मतलब विचार आते हैं, जैसे कि उसने अपने आत्मसम्मान के लिए युद्ध किया, आत्मसम्मान के लिए वो प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ये भी थोड़ा थोड़ा अभिमान करने जैसा ही लगता है स्वामी जी। जी मैंने कहा ना, धातु वही है तो अर्थ बहुत दूर तो नहीं जा रहा है, केवल लोक व्यवहार में अनुभव करने की बात है। एक तो है अपने अभिमान के लिए उसने हमको नमन नहीं किया, वो मेरे सामने नहीं झुका तो इसलिए युद्ध किया उसने कि हम तो बहुत बड़े हैं, उसने हमारे अवहेलना कैसे कर दी, हमारे सामने से वो बिना नमन किए कैसे चला गया, ये अभिमान हो गया। आत्मसम्मान वही बताया कोई अकारण हमारा अपमान कर रहा है तो ये हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कि इतने आत्मसम्मान की रक्षा तो हमें करनी ही चाहिए। एक सीमा के पश्चात तो फिर जो होगा सो देखा जाएगा, करना ही पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? सीता का अपहरण हो गया तो ये शालीनता दिखाई जाती, कोई बात नहीं, मेरी एक पत्नी को उठा ले गया तो कोई बात नहीं, हम दूसरा विवाह कर लेंगे, हम दूसरी लड़की देख लेंगे। यदि राम ऐसा करते तो क्या आज राम को पूजा जाता? क्या राम को हम वो सम्मान देते? संभवता नहीं। ऐसा भी तो हो सकता था, कितना बड़ा युद्ध करने की क्या आवश्यकता थी? अरे भाई एक पत्नी ही तो ले गया है, दूसरे ले आओ, कोई ये भी समझा सकता था। लेकिन नहीं भाई, अब इतना तो आत्मसम्मान है, इसको लोग पूरे प्रकरण को न समझते हुए कहते हैं वाल्मीकि रामायण में ये प्रकरण आता है। अब है रामायण में तो है, उसे नकारा नहीं जाना चाहिए। जब युद्ध समाप्त हो गया, विभीषण का राज्याभिषेक हो गया, विभीषण लंका के राजा हो गए, तो उन्होंने विधिवत एक राजा के अधिकार से सीता को वहां से मुक्त किया और सम्मान पूर्वक राम के पास लेकर आए। राम ने कहा सीते, हमने ये युद्ध रघुवंश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ा था। इतना बड़ा युद्ध किस लिए किया? सीता के लिए नहीं किया,
बात किसी व्यक्ति की नहीं थी। अरे भाई, लोग खो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, फिर भी जीवन चलता है, समाज संसार चलता है। राम कहते हैं सीते, ये युद्ध मैंने केवल व्यक्तिगत रूप से तुमको पाने के लिए नहीं किया, ये युद्ध मैंने रघुवंश के सम्मान की रक्षा के लिए किया है। ये युद्ध ना होता, हम नहीं करते, तो लोग क्या कहते हैं, रघुवंश की मर्यादा, रघुवंश का सम्मान क्या बचा। वीर पुरुषों के होते हुए उनकी पत्नी को कोई उठा ले गया और हम चुपचाप घर लौट आए। तो उसके लिए इतना बड़ा युद्ध किया गया, उस रघुवंश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए युद्ध किया गया। और सीता का के आत्मसम्मान की अति करते हुए राम जहां तक बोल गए, जिसको कुछ लोग निंदा भी करते हैं, मैं कहता हूं धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम। वो कहते हैं कि युद्ध तो मैंने रघुवंश के मान सम्मान के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किया है। तुम मुक्त हो गई, हमारा अभियान पूर्ण हो गया, हमारा उद्देश्य तुमको लंका से मुक्त कराना था। तो अब तुम स्वतंत्र हो, लंका से मुक्त हो गई, अब तुम स्वतंत्र हो, तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो, तुम्हारा न मन हो तो मेरे पास मत आओ, मेरे साथ मत चलो। लोग इसके लिए राम की बहुत निंदा करते हैं कि भाई ये कौन सी बात हुई, वो तुम्हारी समर्पित पत्नी है, उसके लिए इतना बड़ा युद्ध किया है, अब तुम कह रहे हो जहां इच्छा हो चले जाओ। तो राम ने यही कहा, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए युद्ध किया, तुमको मुक्त कराना हमारा उद्देश्य था, वहां से मुक्त करा दिया, अब तुम स्वतंत्र हो। तुम्हारी इच्छा हो अयोध्या चलो, तुम्हारी इच्छा हो लंका में रहो, तुम्हारी इच्छा हो कहीं जाओ, अब तुम स्वतंत्र हो। तो ये आत्मसम्मान है। राम ने रघुवंश के आत्मसम्मान की रक्षा की और सीता के आत्मसम्मान की भी रक्षा कर ली। कितने समय में क्या परिस्थितियां बदली, मेरे विषय में तुम्हारा जो भी विचार बनाओ, हम उसको भी पूरा सम्मान देते हैं। हम तुमको बलपूर्वक अयोध्या लेकर नहीं जाएंगे, तुम्हारी इच्छा हो तो जाना। सीता को अच्छा नहीं लगा, उसने आत्मदाह की घोषणा कर दी कि साहब ऐसे ऐसे राम को क्या करना है, मैं तो यहीं अग्नि में जल जाऊंगी। लोगों ने फिर राम को डांटा, समझाया बुझाया और सीता को लेके आए। इसको लोग अग्नि परीक्षा कहते हैं, वो एक अलग प्रकरण है, इसी को अग्नि परीक्षा कहा जाता है। अग्नि परीक्षा और कुछ नहीं हुई वहां, लेकिन इतना हुआ, ये सत्य है। तो ये आत्मसम्मान है, और इस आत्मसम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़े तो किया जाएगा। मैं समझता हूं कि बात यहां थोड़ी विस्तृत हो गई, लेकिन पूरी हो गई होगी। साथ आपने दोनों शब्दों का एक बारीक अंतर स्पष्ट कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।